नमस्कार दोस्तों, आधुनिक दीक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एडिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठक्रम शुरू करने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर अभी तक आपने आधुनिक दीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, ताकि आपको आधुनिक नोटिफिकेशन मिलता रहे। और नो बकवास, सीधी बात। ठीक है, आप जो है आधुनिक दीक्षा .com पर जाएं और सीबीटी एग्जाम जो बेल्टोन अभी आधुनिक तरीका से लेगा, उस पर हिंदी इंग्लिश टाइपिंग सहित जाकर आप मॉक टेस्ट दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि कोई फंक्शन हमेशा खाली स्थान चिन्ह से शुरू होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है वो है बराबर। ठीक है, इक्वल टू। अब कह रहा है ना कि कोई भी फंक्शन, जैसे कहने का मतलब है कि आप हम लोग जो जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं या एवरेज निकालते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जो फंक्शन हम लोग लगाते हैं, ठीक है, कोई भी फार्मूला लगाते हैं, तो वो फार्मूला जो है क्या है, उसमें देखिए सब में बराबर रहता है। ठीक है, क्या होता है, बराबर से स्टार्ट होता है, ताकि कंप्यूटर ये समझे कि भाई इसको जो है अब जो है ना मैथमेटिकल तरीका से इस पर अब काम करना है। आगे कह रहा है कि जब MS एक्सेल 2016 आरंभ होता है तब तो यह स्वचालित रूप से खाली स्थान वर्कशीट के नाम बनाता है। तो इसका उत्तर जो है वो है वर्कबुक 1। ठीक है, जब वर्कशीट ओपन होता है तो वो वर्कबुक 1 बनाता है। अब देखिए वो कह रहा है ना कि जब ये जो हम लोग का जो है जब ओपन करेंगे, अचानक से ओपन करते हैं, जैसे मान के चलिए देख लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए कह रहा है कि अगर हम एक जो है आपका, सॉरी देखिए एक्सेल ही एक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही आप एक्सेल को ओपन करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप एक्सेल को ओपन करेंगे तो वो वर्कबुक या बुक 1 करके जो है ओपन होगा, यही बोल रहा है। ठीक है, देखिए देखिए यहाँ पर आया ना, ये वर्क 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि पहले से देखिए एक एक जो है हमने ओपन करके रखा है। देखिए, ठीक है, आगे आगे कह रहा है कि खाली स्थान यह निर्धारित करता है कि पैराग्राफ में रेखाएं बाएं और दाएं दाएं के संबंध में कैसे दिखाई देगी। खाली स्थान यह निर्धारित करता है कि पैराग्राफ में रेखाएं बाएं और दाएं हाथिये से संबंध में कैसे दिखाई देगी। ये डबल हो गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है पैराग्राफ अलाइनमेंट्स। अब देखिए ये होता क्या है, जैसे ये जो है ना जैसे ये है पैराग्राफ अलाइनमेंट, इसको बोलते हैं। ये जो देखिए दोनों तरफ जो हाथिया जो छूटता है ना, इधर छूटता है इधर छूटता है, तो ये जो है पैराग्राफ अलाइनमेंट्स इसको बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये इसको सेट करने के लिए आपको क्या करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले लेआउट में चलना होता है और उसके बाद क्या करना होता है कि यहाँ से आप कोई भी जो है ना मार्जिन आप उसको दे सकते हैं, हाथिया मतलब कि छोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे आगे कह रहा है कि MS वर्ड की सुविधा का उपयोग संभावित गलतियों की जांच करने और फिर प्रत्येक सुधार की पुष्टि करने के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर जो है स्पेलिंग एंड ग्रामर। कह रहा है ना कि इसमें जो हम लोग लिखते हैं उसके बाद जो है व्यक्ति और व्याकरण या स्पेलिंग और ग्रामर जो F7 से हम लोग यूज करते हैं, या फिर रिव्यू में जाकर जो है प्रूफिंग ग्रुप में जो यहाँ होता है आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर में होता है, उसके बारे में पूछ रहा है कि MS वर्ड की खाली स्थान सुविधा का उपयोग संभावित गलतियों की जांच करने और फिर प्रत्येक सुधार की पुष्टि के लिए किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए जब आप करेंगे तो देखिए कह रहा है स्पेलिंग ग्रामर चेक इन कंप्लीट, मतलब बाकी सब ठीक है। ठीक है, अगर गलती रहेगा तो वो बताएगा कि ये गलत है, आप इसको सुधार कर सकते हैं। आगे कह रहा कि MS वर्ड में जब मुख्य दस्तावेज को डेटा स्रोत के साथ मर्ज किया जाता है तो बनाए गए नए दस्तावेज को खाली स्थान कहा जाता है। तो इसका उत्तर है मर्जड डॉक्यूमेंट। देखिए कई बार प्रश्न आया है कि एक मुख्य दस्तावेज होता है, दूसरा डाटा सोर्स होता है या डाटा लिस्ट होता है, और तीसरा जो दोनों मिलकर जो बनता है तीसरा डॉक्यूमेंट बनता है वो बनता है मर्ज डॉक्यूमेंट। ठीक है, वही चीज जो है पूछ रहा है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में वैध तार्किक फंक्शन नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि मैंने कौन सा जो है ना तार्किक फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो तार्किक फंक्शन नहीं है मतलब कि ये जो है ना काउंट, मतलब वो गिनती के बारे में बोला है कि इस तरह का जो है कहीं पर है, मतलब किसी में भी आपको इस तरह का चीज नहीं मिलेगा, ये फंक्शन का हिस्सा नहीं है। जैसे देखिए
आपका देखिए कहीं पर कौन का है ऑप्शन, नहीं है ना। देखिए इसमें देख ले रहे हैं, टेक्स्ट में देख ले रहे हैं, ठीक है। देखिए कॉन्टेक्ट है लेकिन काउंट नहीं है, ठीक है। इसी तरह आप कहीं पर भी देख सकते हैं, नहीं है, बस यही पूछ रहा है। आगे कह रहा है कि किसी चालू एमएस वर्ड दस्तावेज को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो उसका उत्तर है कंट्रोल डब्ल्यू। कह रहा है ना कि जैसे मान के चलिए कि एक ये है, हम इसको बंद करना चाहते हैं, तो बंद करने के लिए क्या करना है आपको कि कंट्रोल डब्ल्यू जब मतलब दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो है आपका बंद हो जाएगा। जैसे देखिए दो तरह का होता है, एक जो है बंद जो है हम लोग देखते आ रहे हैं कि अल्ट प्लस F4 से भी करते हैं, तो वो क्या करता है ना कि जो आपका प्रेजेंट में करंट में कोई भी, जैसे मान के चलिए कंप्यूटर पर कुछ नहीं खुला हुआ है, अगर हम अल्ट प्लस F4 दबा देते हैं तो वो शट डाउन करने के लिए ऑप्शन देगा कि भाई इसको आप बंद करिए, ठीक है। या अभी ये खुला हुआ है, अल्ट प्लस F4 करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। लेकिन ये स्पेशल जो है एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के लिए बनाया गया है कि कंट्रोल डब्ल्यू जब करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। देखिए देख लेते हैं, जैसे मान के चलिए एक न्यू विंडो खोल लेते हैं। जब न्यू खोल लिए, ठीक है, तो कंट्रोल डब्ल्यू जैसे ही हम टिपेंगे, देखिए ये बंद हो गया, ठीक है। तो यही पूछ रहा था। आगे आगे कह रहा है कि एमएस एक्सेल में पूर्ण संदर्भों को खाली स्थान प्रतीक द्वारा चिन्हित किया जाता है, ठीक है। कह रहा है कि एमएस एक्सेल में जो है पूर्ण, एमएस एक्सेल में जो है आपको पूर्ण संदर्भों को खाली स्थान प्रतीक द्वारा किया जाता है, तो उसका उत्तर क्या है, वो है डॉलर, ठीक है। क्या है, डॉलर। आगे कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट में अपनी प्रस्तुति के लिए स्टोरी बोर्ड बनाने के लिए खाली स्थान का उपयोग करें। यह आपकी स्लाइड पर केवल पाठ प्रदर्शित करता है, चित्र या अन्य ग्राफिक आइटम नहीं करता है, ठीक है। तो इसका उत्तर है आउटलाइन व्यू। कह रहा है ना कि आउटलाइन व्यू जो होता है ना, आप जो लिख रहे हैं वो तो प्रदर्शित करेगा, लेकिन आपको कोई चित्र डाल दिए उसमें या कोई ग्राफिक, ग्राफिक कहने का मतलब है कि आर्ट वगैरह, स्मार्ट आर्ट वगैरह सब डालते हैं ना, वो आपको प्रदर्शित नहीं करता। तो वो कहाँ होता है, तो वो होता है आउटलाइन व्यू में। तो आउटलाइन व्यू के लिए आपको क्या करना होता है कि व्यू टैब पर चलिए और देखिए यहाँ पर जो है आउटलाइन व्यू है। जैसे आप करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर देखिए ये सब चीज आपको दिखेगा, सब दिखेगा, लेकिन इसमें ग्राफिक और चित्र आपको नहीं दिखता है। आगे कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो खाली स्थान एक उदाहरण है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट तो आपको पता ही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, बस ऐसा ही प्रश्न पूछे, हम लोग चाहते हैं कि बस ऐसा ही प्रश्न पूछे, ठीक है। आगे कह रहा है कि प्रेजेंटेशन स्लाइड बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। चलिए वाह, हम लोग बोल ही रहे कि बस ऐसा ही प्रश्न पूछते चले, ठीक है, ताकि बस कुछ करने के 40-45 नंबर आ जाए बस, ठीक है, लिस्ट में नाम आ जाए बस, ठीक है। वो होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। देखिए वर्ड जो होता है, हम लोग क्या करते हैं, वर्ड को दस्तावेज बनाने के लिए करते हैं, टाइप लेटर वगैरह टाइप करने के लिए, एक्सेल जो बनाते हैं वो आपका डेटा लिस्ट बनाने के लिए करते हैं, और पावर पॉइंट जो होता है हम लोग प्रेजेंटेशन के लिए बनाते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि IE11 इंटरनेट एक्सप्लोरर का 11वां और अंतिम संस्करण है। इस संस्करण को किसने विकसित किया है, तो इसका उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। कह रहा है ना कि आपको IE जो है 11 इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है 11वां संस्करण है, वो अंतिम विकसित किया है, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट किया। इसको 9 जनवरी 2024 में लिया है, ये अंतिम संस्करण है, ठीक है। अरे आप समझते होंगे जी, नहीं देखे हैं, जब आप क्या करते हैं कि जब आप विंडो को जब मारेंगे, ठीक है, फॉर्मेट मारेंगे, तो जैसे हम लोग क्रोम यूज करते हैं, आपका मोजिला यूज करते हैं, तो उसी तरह जो है ना आपको माइक्रोसॉफ्ट एडिट करके एक ऑप्शन आता होगा। या अभी देखिए एक चीज दिखा देते हैं, आप अभी कोई भी चीज जो है ना, आप किसी भी चीज पर आप हाइपर लिंक लगा लें, अब देखिए उसी में खुलेगा, इसी चीज में खुलेगा। दिखा देते हैं, आपको हाइपर लिंक लगाना है। हाइपर लिंक लगाने के लिए क्या करना होगा, www.adhunikdiksha.com कर ले रहे हैं। अब जैसे देखिए ये हो गया, अब इस पर जब क्लिक कर रहे हैं तो देखिए इसी में खुलेगा, यही है लेटेस्ट वर्जन, आपको देखिए समझ जाइएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज आप जानते हैं लेकिन कभी देखे नहीं है ना। देखिए इसका, देखिए ये है, इसी इसका आइकन है, ये आप देख, ये आइकन है, ठीक है। देखिए खुला ना, इसी में खुला, इस तरह का एक आइकन खुलेगा, यही है आपका
जो है IE11 है, ठीक है। जो इसको जो आया, ये आया है 9 जनवरी 2024 को। आगे कह रहा है कि MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी मान्य बॉर्डर शैली नहीं है, ठीक है। तो इसका उत्तर है आपका मर्ज बॉक्स बॉर्डर। कह रहा है ना कि जैसे मान के चलिए कि क्या यहाँ पर जो है बॉर्डर जो हम लोग बनाते नहीं है यहाँ से, ठीक है। देखिए तो कहीं पर है आपको मर्ज बॉक्स बॉर्डर कहीं पर दिख रहा है एम से? नहीं दिख रहा है ना। तो ही पूछ रहा है कि ये नहीं होता, ये मान्य शैली नहीं है, ठीक है। आगे कह रहा है कि MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा सही सेल पता है? तो इसका उत्तर है AB45। अब देखिए कर क्या रहा है ना कि धीरे धीरे पूछ बढ़ाता है, प्रश्न का जो लेवल होता है ना उसको बढ़ाता है धीरे, मतलब जैसे आगे वाला का कुछ हौला पूछा होगा, पीछे वाला को वो पूछा होगा। अब देखिए अब सबको बोलेगा कि अब ये क्या है भाई, तो A1 है, ये भी शैली है, ये B5 है। तो कह रहा है कि बताइए कि इसमें से AB45 है कि नहीं है। तो अब देखिए चलते चलिए, A हो गया। अब देखिए AB, ठीक है, देखिए AB आ गया। अब इसी तरह से AB45 पर चलिए, देखिए मान शैली है या नहीं है। देखिए ये है AB45 आपका, देखिए यहाँ पर शो कर रहा है, शो कर रहा है ना यहाँ पर, देखिए, ठीक है। तो ही पूछ रहा है। आगे कह रहा है कि कंप्यूटर के प्रोसेसर में क्या होना चाहिए? तो इसका उत्तर है ALU, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स, ठीक है। तो ALU का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जानते ही है, कंट्रोल यूनिट जानिए रहे कि जो कंट्रोल करता है आपका सब चीज को। रजिस्टर जो एक दूसरे को बांध के रखता है, वो जो है CPU में होना चाहिए, CPU को प्रोसेसर में होना चाहिए, ठीक है। आगे कह रहा है कि MS एक्सेल में पासवर्ड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ठीक है। तो इसका उत्तर जो है आपका क्या है कि इट इज द केस सेंसिटिव। कह रहा है ना कि पासवर्ड जो होता है ना केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। मतलब केस सेंसिटिव होता है तभी तो पासवर्ड उसमें लगाते हैं ना, ठीक है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान में रखना, हौले में नहीं लेना है इस चीज को, ठीक है। उस समय हिंदी में था, अभी देखिए कि उत्तर जो है इसका क्या है, इंग्लिश में है, ठीक है। आगे कह रहा है कि MS एक्सेल 2016 फाइल को खाली स्थान कहा जाता है। तो इसका उत्तर जो है वो कहा जाता है वर्कबुक। कह रहा है MS एक्सेल फाइल को, ये MS एक्सेल है ना, ये फाइल को जो है ना वर्कबुक कहा जाता है। ये वर्कबुक जब इसको रखिएगा आप तो वर्कबुक हो गया। और जो नीचे बहुत सा जो बनता है उसको वर्कशीट कहा जाता है, ठीक है। आगे आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट एप्लीकेशन नहीं है? तो इसका उत्तर है 3D प्रिंटिंग। कभी कभी प्रश्न उत्तर को देख के मजा आ जाता है, आता है कि नहीं आता है? मजा इसलिए आता है कि लगता है कि बस ऐसे ही पूछे, ठीक है। बस काश जब जाए एग्जाम देने तो बस ऐसा ही प्रश्न पूछे। अब बोला 3D प्रिंटिंग इंटरनेट एप्लीकेशन नहीं है। अरे भाई 3D प्रिंटिंग जो है वो प्रिंटर है, आउटपुट प्रिंटर है, वो एप्लीकेशन कहां से हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे आगे कह रहा है कि MS एक्सेल में वर्कबुक को सेव करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो MS एक्सेल में वर्कबुक को सेव करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो इसका उत्तर जो है कंट्रोल S, ठीक है। अब देखिए सीधे से नहीं पूछ के कह रहा है ना कि आपको जब सेव करना तो उसका शॉर्टकट क्या है। तो कंट्रोल S से सेव करते हैं, जैसे इस पर कंट्रोल S करेंगे तो वो सेव का ऑप्शन दे देगा, ठीक है। सेव का क्या करेगा, ऑप्शन दे देगा। नहीं तब वो क्या करना है कि फाइल पर जाना है और सेव कर देना है। क्या करना है, सेव कर देना है। सेव पर भी करेंगे तो जहां पर आपको रखना है वहां जाके आप उसको रख सकते हैं। आगे आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें उपयोगकर्ता प्रबंध, इवेंट, व्यूअर आदि के संदर्भ में विंडोज के बेहतर प्रशासन के लिए कई प्रशासनिक उपकरण शामिल है? तो इसका उत्तर है कंट्रोल पैनल। देखिए कह रहा है ना कि बेहतर प्रशासनिक उपकरण। अब कहने का मतलब है कि जिस जगह पर पूरा चीज रखता है, जिसको सब कंट्रोल कर रहा है ना, उस जगह का बालता है। प्रशासनिक उपकरण हो गया कि भाई एक जगह पर उस अपने हिसाब से चलाता है, वहां से हटा सकते हैं, किसी मैंने ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कंट्रोल पैनल के अंदर बहुत सा चीज होता है। बस एक बार आपको पूछ लिया कि कंट्रोल पैनल के बारे में बताना है, वो आप कंट्रोल पैनल बता रहे हैं। लेकिन इसके अंदर भी जैसे जाइएगा, ये आपका जो है ऐड डिवाइस में जाइएगा तो ऐड कर सकते हैं, रिमूव में करना है तो रिमूव में जाके कर सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज मतलब हर चीज इसमें होता है, ठीक है। या फिर देख लेते हैं एक बार, अगर आपको लग रहा है कि भाई देख लेना चाहिए तो देख लीजिए, क्या जा रहा है देखने में। देखिए ये है आपका कंट्रोल पैनल, इसी में ना
सब तरह का जितना भी तरह का आपका है वो सब इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसी में रहता है सब चीज। आप मैनेजमेंट के तौर पर, प्रशासनिक तौर पर आप मैनेजमेंट इसको कर सकते हैं। आगे, कर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एमएस वर्ड में टिप्पणी विकल्पों का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो टिप्पणी विकल्प मतलब कि ऑल कमेंट्स। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है कि ऑल कमेंट्स। कह रहा है ना कि आप जो है टिप्पणी जब करते हैं ना तो ऑल कमेंट्स इसका हिस्सा है या नहीं है, बस इतने उसको पूछने से मतलब है। ठीक है, तो क्या है, ऑल कमेंट्स के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, आगे आगे कह रहा है कि जब आप इंटरनेट एक्सप्लोरर, विंडो मीडिया प्लेयर, विंडो एक्सप्लोरर इत्यादि चलाते हैं तो प्रोग्राम बटन खाली स्थान पर निम्न पिन किए जाते हैं, तो इसका उत्तर है टास्क बार। आप देखिए, कह रहा है कि आप जो भी चीजें आप खोल रहे हैं या मान के चलो कुछ भी विंडो मीडिया प्लेयर कुछ भी वगैरह वगैरह, तो वो कहाँ पिन करता है? तो टास्क बार। ये नीचे का जो काला वाला भाग है ना, ये टास्क बार है। देखिए यहाँ पर तो दिख रहा है ना, जो जो चीज हम खोले हुए हैं, देखिए दिख रहा है। जैसे आप खोलिएगा तो इसके नीचे जो है आपको दिखने लगेगा। बस यही पूछ रहा है। कह रहा है आगे, खाली स्थान में कीबोर्ड के माध्यम से दर्ज किया गया डेटा सीधे चुंबकीय टेप पर रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, खाली स्थान को उपयोग घरेलू रिकॉर्ड में उपयोग किए जाने वाले टेप, कार्टेज या कैसेट के समान है, तो इसका उत्तर है की टू टैप। ठीक है, की टू टैप सिस्टम या मैग्नेटिक टाइप। कह रहा है ना कि टू टाइप सिस्टम जो होता है ना, उसके माध्यम से डेटा को चुंबकीय टेप में रिकॉर्ड किया जाता है, और मैग्नेटिक टाइप का जो होता है उससे घरेलू रिकॉर्डर जो होता है ना, उसमें जो है ना कार्टेज में, कैसेट में समान तौर से उसको जो क्या करता है, उसको डाला जाता है। ठीक है, आगे आगे कह रहा है कि एमएस वर्ड में रिप्लेट विंडो के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? ठीक है, तो इसका उत्तर है कंट्रोल अल्ट प्लस एस। ठीक है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एस, मतलब दो भाग में बदलाना। अब इसको हटाना है तो फिर से वही बटन टिपेंगे, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एस टिपेंगे, वो हट जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि वर्कशीट में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए खाली स्थान कुंजी दबाएं, तो इसका उत्तर क्या है? शिफ्ट प्लस स्पेस बार। अब कह रहा पूरी पंक्ति को, देखिए बहुत बार प्रश्न पूछा है, इसमें नया कोई नहीं है। बस आप वीडियो ना शुरू से देखल करें, और जो हम अभी शॉर्टकट में भाग रहे हैं ना, इसका विस्तार हम पूरे वीडियो में बता दिए। ये लगभग आपका 20वां 25वां वीडियो है, तो हर वीडियो में अगर हम विस्तार ही बताते चलेंगे ना तो आपका दिमाग पर जोड़ ही नहीं पड़ेगा, उस चीज को आप समझ ही नहीं पाइएगा, इसलिए नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कह रहा जैसे ये पंक्ति है, ये एक पंक्ति हो गया। अब इसी पंक्ति को ना हम चुनने के लिए शिफ्ट के साथ जब स्पेस बार टिपेंगे ना, तो वो पूरे का पूरे पंक्ति को क्या करेगा? चयन कर देगा। ठीक है, कह रहा है कि जब भी आप वर्तमान दस्तावेज की एक प्रति किसी भिन्न नाम से या किसी भिन्न फोल्डर या डिस्क में सहेजना चाहे तो कार्य क्षमता का उपयोग कर सकते हैं, तो इसका उत्तर है सेव एज। ठीक है, सेव एज। अब देखिए जैसे किसी भी दस्तावेज का, जैसे आप मान के चलिए हम इसी का चल रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा कि जब आप ये पहले से मान के चलते हैं कि सेव है कहीं पर, अब कह रहा है कि इसको हम दूसरे नाम से मान के चलिए, अभी वर्कबुक 1 के नाम से हम इसको वर्कबुक 2 के नाम से सेव करना चाह रहे हैं, या आधुनिक दीक्षा के नाम से सेव करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि फाइल पर जाना है, फाइल पर ये जो है ना कंट्रोल एस वाले जगह पर जाएंगे, और आपको जहां भी, जैसे मान के चलिए कि हमको डेस्कटॉप पर रखना है, हम डेस्कटॉप पर चले गए। ठीक है, और यहाँ पर जो है हम इसको क्या किए, हम इसका एक नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको जब सेव कर दिए, अब ये सेव हो गया। अब देखिए दिखेगा कहाँ, देखिए आधुनिक दीक्षा का नाम से यहाँ दिख गया, दिखा ना, ये देखिए दिखने लगा। तो बस यही पूछ रहा था। आगे आगे कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में सेलों पर खाली स्थान प्रारूप लागू करने के लिए सेलों की वांछित श्रेणी का चयन करें। ठीक है, होम टैब पर खाली स्थान समूह के अंतर्गत सामान्य मान दिखाने वाले कॉम्बो बॉक्स पर क्लिक करें और सूची को नंबर चुनें। ठीक है, तो इसका उत्तर है पहला में भी नंबर और दूसरा में भी नंबर। अब कहने का मतलब सटीक बैठा लेते हैं। कह रहा कि एमएस एक्सेल में, ठीक है, सेलों पर नंबर पर रूप लागू करने के लिए सेल की वांछित श्रेणी का चयन करते हैं, होम मेन्यू टैब पर जाते हैं। ठीक है, वहां पर भी नंबर समूह के अंतर्गत समान मान
दिखने वाले कॉम्बो बॉक्स पर क्लिक करते हैं और सूची को नंबर से चुन लेते हैं। देखिए तो वही बोल रहा है कि जैसे ये जो नंबर वाले होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह का चीज होता है ना, इसके बारे में बोल रहा है कि करने के लिए क्या करना है कि आपको हमेशा नंबर ग्रुप में जाना है, समान वाला में चुन लेना है और उसके बाद नंबर ग्रुप में जाके क्या करना है कि वो सूचीबद्ध कर लेना है। आगे कह रहा है कि फॉन्ट केस, ठीक है, फॉन्ट के केस को बदलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो इसका उत्तर है शिफ्ट के साथ F3। अब देखिए कह रहा है कि ये फॉन्ट केस है ना, इसको जो है कह रहा है कि शिफ्ट के साथ जब F3 हम दबाएंगे ना तो देखिए ये बदल जा रहा है, ठीक है। ऐसे मौखिक रूप से भी अगर बदलना है यहाँ पर से तो आपको देखिए क्या करना है कि होम टाइम में चले जाना है, होम टाइम के फॉन्ट ग्रुप में जाना है, फॉन्ट ग्रुप के जाके यहाँ पर देखिए आपका जो है जो भी आपको करना है, टोगल करना है, अपर केस करना है, लोअर केस करना है, जो करना है आप कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि इंटरनेट में सर्वर को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका उत्तर है वेब सर्वर, ठीक है। इंटरनेट को जो है ना वेब सर्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस पर से हम लोग जो इंटरनेट जो है एक दूसरे से सब जगह से खोजते हैं। जैसे मान के चलिए हम आपको ईमेल किए, आज किए, 10 दिन बाद किए, खोजना हो या 10 साल बाद खोजना, अगर उपलब्ध है वो चीज तो आपको उससे, तो वो एक तरह का जो है ना वेब सर्वर ही है, ठीक है। आगे कह रहा है कि MS एक्सेल 2016 में इंसर्ट टैब के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर है Alt+N। कह रहा ना कि MS एक्सेल में जो है ना, जैसे अभी हम होम टैब पर हैं, अब करना क्या है कि इंसर्ट टैब पर चलना है, तो इसके लिए हमको फिजिकल नहीं जाके क्या करना है कि हम क्या करते हैं कि अल्ट के साथ क्या करते हैं N किए, देखिए इंसर्ट टैब पर जाके ध्यान से पढ़ना है, Alt+N है, गलती से अगर Ctrl+N टिपा गया ना तो वो नया वर्कशीट ओपन कर देगा, देखिए, ठीक है। तो ये सब प्रश्न को ना बहुत बारीकी से और ध्यान से पढ़ने का आवश्यकता है और समझने की आवश्यकता है, ठीक है। तो आज का जो है पाठ्यक्रम यहीं तक था और फिर से आपको एक बार अनुरोध कर रहे हैं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, और CBT एग्जाम का मॉक टेस्ट जो है टाइपिंग सहित आप जाकर आधुनिक-दीक्षा.com पर जाकर के एकदम दें, अभ्यास करें, पूर्णतः अभ्यास करें, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें ताकि आपका जो है सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।